महाराजगंज में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर अनुग्रह नारायण उमाशंकर सिंह महिला कॉलेज महाराजगंज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कॉलेज परिसर में बाबा साहेब के तेलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया गया। बाबा साहेब की जयंती पर कॉलेज परिसर में सबसे पहले झंडोत्तोलन किया गया। उसके बाद भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी, रानी जयसवाल सहित गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उनके तेलीय चित्र पर पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आदेशों को याद किया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और उनके सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डाला। बाबा साहेब ने कमजोर वर्गों के अधिकार दिलाने और समानता स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सभी ने उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संगीत में गानों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और माहौल को प्रेरणादायक बना दिया, जिसमें सामाजिक एकता, भाईचारे और बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ने का संदेश प्रमुख रहा। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके विचारों और सामाजिक न्याय, समानता, एकता के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो कार्य किए हैं वे भी आज प्रेरणादायक है। उनका जीवन हमें एक समतालुक समाज की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समाज में समानता और बंधुत्व के मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में एक ऐसे शिल्पकार का, जो आधुनिक भारत का निर्माता था, जिसने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जहां राजा और रंक का अधिकार एक हुआ। राजा भी एक ही वोट दे सकता है और रंक भी एक ही वोट दे सकता है। उन्होंने नारियों को अधिकार दिया। सामाजिक न्याय और समानता का जो इतिहास रचा, वह देश और दुनिया के लिए उदाहरण हुआ। आज देश में बहुत सारे लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें अपना भगवान समझते हैं कि मेरे भगवान थे, चूँकि उन्होंने उनके लिए कुछ दिया, उनको अधिकार दिया। जो अंतिम पड़ाव पर खड़े थे, उनके घरों में रोशनी देने का काम किया। जब देश और दुनिया को एक ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री मिला, नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने 5 तीर्थ की घोषणा की और 5 ऐसे स्थानों को उन्होंने ऐसा स्वरूप दिया जो विश्व के लिए एक इतिहास बना। जहाँ जहाँ आपके बाबा साहब, उनका जन्मस्थल महू और लंदन जहाँ वो पढ़े थे, जिस मकान में रहते थे, उस मकान को भी उस सरकार से बात करके और उसको भी उन्होंने स्मारक बनाया। जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसको चैत्य भूमि के रूप में विकसित किया। पहली बार 2015 में 26 नवंबर को